भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम पुनः अयोध्या में आकर उन्होंने गद्दी संभाली और उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन बस्ती जिले के भानपुर तहसील क्षेत्र में 1400 बीघे ज़मीन 14 वर्षों बाद भी दबंगों और भूमाफियाओं के चंगुल से प्रशासन मुक्त नहीं करा पाया और उस ज़मीन को ग्राम सभा की खतौनी में दर्ज नहीं कर पाया। उसके चलते स्थिति ये है कि आज गांव के विकास की गति रुक गई है। तमाम सारे सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। तमाम सारे सरकारी जो भवन बनने हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पा रहा है, स्टेडियम नहीं बन पा रहा जिससे कि युवाओं को खेलने का कूदने का मौका मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल नहीं बन पा रहा है। तो ये पूरा मामला भानपुर तहसील क्षेत्र का है। बस्ती जिले के ग्राम पंचायत है अजगेवा जंगल। यहाँ पर तहसील स्तरीय अधिकारियों और राजस्व कर्मियों ने बड़ा खेल करते हुए करीब 1400 बीघे सरकारी भूमि पर 148 लोगों को अवैध तरीके से पट्टा कर दिया। और वो पट्टा सिर्फ ग्राम पंचायत के दबंगों को नहीं किया बल्कि दूसरे ग्राम पंचायत के लोगों के अलावा दूसरे ज़िले के लोगों को भी पट्टा कर दिया। थोड़े से लालच और लाभ के चलते सरकारी भूमि को भूजे की तरह बांट दिया गया। वर्ष 2008 में जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो उस समय की डीएम रोशन जैकब ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें एसडीएम स्तर के अधिकारी, सीआरओ स्तर के अधिकारी शामिल थे और उनके द्वारा बाकायदा जांच कराई गई। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि कर्मचारियों के द्वारा फर्जी तरीके से 148 लोगों को सरकारी पट्टा कर दिया गया है, जिसमें जो अपात्र लोग हैं उनको सरकारी भूमि आवंटित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने तत्काल पट्टा खारिज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जो लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो कर्मचारी हों या जो अवैध पट्टा धारक थे, उनके खिलाफ प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। एफआईआर दर्ज हुई और 2008 से आज 2022 चल रहा है। 14 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन 1400 बीघे ज़मीन तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और सरकार के तमाम सारे अंग और तमाम सारी जो विभाग हैं, तमाम सारे सेल जो बने हैं, तमाम सारी जो टीमें बनी हैं जो दिन रात इस बात का दावा करती हैं कि वो सरकारी ज़मीन को भूमाफियाओं से, दबंगों से लगातार मुक्त करा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है और तमाम सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज तक 14 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगेवा जंगल ग्राम पंचायत की 1400 बीघे ज़मीन उपजाऊ भूमि, जिसमें से अधिकांश भूभाग पर जो दबंग है, जो माफिया हैं, वो फसल पैदा कर रहे हैं, आर्थिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो आज तक भूमि मुक्त नहीं कराई जा सकी और उसका नतीजा जो गांव के गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। जो गरीब पात्र हैं वो लगातार तहसील पर, ज़िले पर चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें भी थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत अनाज पैदा करके, सब्जी पैदा करके अपनी जीविका चला सकें और थोड़ा बहुत वो भी 2 बित्ते का मकान बनवा सकें या छप्पर रख सकें। लेकिन उन्हें ज़मीन नहीं मिल पा रही है। और इसका सबसे बड़ा दूसरा नुकसान जो है वो ये है कि उस गांव में 40 साल से अधिक का वक्त गुजर गया, आज तक चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जब जब चकबंदी के लिए पहल की गई तो इन्हीं भूमाफियाओं ने, इन्हीं दबंगों ने तहसील के अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की जेब गर्म करके चकबंदी प्रक्रिया को बीच में रोक दिया। चकबंदी नहीं हो पाई और जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई हैं। वो अगर गन्ने की बुआई कर दें तो उसकी ढुलाई नहीं कर पाते हैं और अगर फसल, गेहूं या धान की फसल पैदा करना चाहें तो वो विवाद हो जाता है, क्योंकि उनके आगे जिसका चक है वो आने जाने नहीं देता है। छोटे छोटे विवाद होते हैं, मारपीट होता है, थाना पुलिस तक केस होते हैं। लेकिन ना तो चकबंदी की प्रक्रिया आज तक पूरी हो पाई और ना वो 1400 बीघा ज़मीन दबंगों के, भूमाफियाओं के कब्जे से तहसील प्रशासन छुड़ा पाया। पूरा मामला इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो ग्राम प्रधान हैं मधुबाला चौधरी, उन्होंने जब तहसील से और ज़िले से उनको मायूसी मिली और अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई, अधिकारियों ने कोई ठोस पहल नहीं की कि इस ज़मीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को और राजस्व परिषद को
शिकायती पत्र लिखा और पूरे मामले से अवगत कराया। जब ग्राम प्रधान के द्वारा ये मामला मुख्यमंत्री स्तर पर पहुंचाया गया तो तहसील के और जिले के अधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच शुरू की। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो संबंधित अभिलेख है वो अभिलेख जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने तलब किया है और उनका स्पष्ट बयान है जो मीडिया को उन्होंने बताया है कि अभिलेख तलब किया जा रहा है और जो भी अवैध पट्टा किया गया है वो पट्टा खारिज कराया जाएगा। साथ ही इसमें जो लोग संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने भूमिका निभाई है गलत तरीके से पट्टा करने में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मधुबाला चौधरी जो कि ग्राम प्रधान है, उन्होंने इस मामले को नए सिरे से मुख्यमंत्री के स्तर पर, राजस्व परिषद के स्तर पर ना उठाया होता तो आज भी सारे तहसील के जिले के अधिकारी और जो राजस्व के कर्मी हैं, राजस्व के कर्मचारी हैं, जो बड़ा बड़ा खेल करते हैं जिले में, वो पूरे मामले को दबाने में सफल हो जाते एक बार फिर से। लेकिन अब ग्रामीणों को उम्मीद जगी है और ग्रामीण इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उन्हें सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर भी जाना पड़ा तो वो उस गांव में दोबारा चकबंदी कराने के लिए, चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए और जो ज़मीन है सरकारी उसको कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी से मिलेंगे। अगर उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय पर दिन और रात भी गुजारनी पड़ी तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ग्राम प्रधान को बड़ी संख्या में ग्रामीणों का इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है और ग्रामीणों की मंशा साफ है कि जब दबंगों के और भूमाफियाओं के चंगुल से ज़मीनें मुक्त होंगी तो गाँव के जो गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, उन्हें ज़मीन पट्टा की जा सकेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र बनना है, जो स्टेडियम बनना है, जो अस्पताल बनना है, या इस तरीके की तमाम सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो गांव सभा में नहीं हो पा रहा है, जिसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, उस पर काम होगा और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट। इस प्रकरण में तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई है और ये प्रकरण पूर्व में जो है इसमें एक एफआईआर भी पंजीकृत है और उसमें आगे नियमानुसार जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो करी जाएगी।